नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीवन लाभ प्लान में आईआरआर निकालना सीखेंगे। जीवन लाभ प्लान का मैंने एक एग्जांपल लिया है। सम एश्योर्ड 1 सीआर, पॉलिसी टर्म 25 साल, पीपीटी 16 इयर्स और एज 30 इयर्स। तो अगर हम 1 फरवरी 2020 को ये पॉलिसी लेते तो हमारा प्रीमियम साल का 1 सीआर पे विद जीएसटी 4,72,528 रुपये हमें प्रीमियम पे करना होगा। और विदाउट और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये प्रीमियम 4,62,354 रुपये होगा। तो जो प्रीमियम हम एलआईसी में जमा कर रहे हैं, मैंने उस पे माइनस का शो इंडिकेट किया है। और जितने साल हम प्रीमियम नहीं दे रहे 16 साल के बाद, उसे मैंने 0 शो किया है। और जब हमें पैसे एलआईसी पे कर रही है तो उसे प्लस का मैंने साइन किया है। तो इस तरह से हम आईआरआर निकालते हैं। आईआरआर के लिए इक्वल टू आईआरआर स्टार्टिंग वैल्यू ऑब्लिक एंड वैल्यू करना हमें। तो इसमें मैंने आईआर लिखकर अब मैं सिलेक्ट करूंगा स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू और इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया मैंने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आप जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं और विद जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न, तो आपका आईआरआर 8% का होगा। इसके बाद मैंने दूसरा कैलकुलेशन इसी में किया है विद प्रीमियम विदाउट जीएसटी, यानी कि अगर आप प्रीमियम से जीएसटी हटा देते हैं तो आपका आईआरआर क्या आएगा। तो इसके लिए मैं अगेन काउंट करता हूं आपके लिए कि जीएसटी हटाने के बाद हमारी पॉलिसी का आईआरआर क्या होगा। तो इक्वल टू आईआरआर स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू। और इस तरह से देखेंगे तो आईआरआर जीएसटी हटाने के बाद भी इस पॉलिसी में जीवन लाभ में 8% आएगा। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर आप 80C का बेनिफिट लेते हो इस पॉलिसी में, तो 80C का क्लेम जो अमाउंट होगा जिससे आपके टैक्स में बचत होने वाली है, वो अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूं तो उसके बाद जो प्रीमियम होगा आपका 4,05,830 रुपये। तो अगर हम 80C क्लेम करने के बाद जो बेनिफिट माइनस करने के बाद आईआरआर निकाले तो क्या आएगा। तो ये मैं एक बार निकाल कर देख लेता हूँ। इसमें इक्वल टू आईआरआर स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू और इस तरह से मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर टैक्स बेनिफिट हमें इस पॉलिसी में जो आईआरआर मिल रहा है वो 9% का हमें मिल रहा है। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं इसमें कि इस पॉलिसी से अगर हम 1 करोड़ इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस कर दें, तो प्रीमियम माइनस करने के बाद हमारी पॉलिसी में क्या आईआरआर आएगा। तो 1 करोड़ का प्रीमियम अगर आप 16 साल के लिए पे करें और 25 साल तक टर्म इंश्योरेंस अगर आप चलाएं, तो आपका साल का प्रीमियम 24,686 रुपये होगा। तो मैंने 4 लाख में से 24,686 माइनस किया है। तो इसके बाद ये जो प्रीमियम आपका बनता है 3,81,144 रुपये। तो आफ्टर इंश्योरेंस मैंने इस पॉलिसी में आईआरआर कैलकुलेशन किया है। तो आफ्टर इंश्योरेंस इस पॉलिसी में जो आईआरआर है वो इक्वल टू आईआरआर और एंड वैल्यू। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि इसमें 9% का आईआरआर है अगर आप टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम निकाल देते हैं। इसके साथ ही अब हम देखते हैं इस पॉलिसी में कि मैच्योरिटी, ये जो भी मैंने 2,70,00,000 मैच्योरिटी इसमें दिखाया है, ये पर 1,050 रुपीज बोनस और फाइनल एडिशन बोनस पर 1,450 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो इस पॉलिसी में अंडर 1010D का बेनिफिट के साथ ये 2,70,00,000 रुपए की मैच्योरिटी हमें मिल रही है। अगर एलआईसी अंडर 1010D की बेनिफिट ना दे तो फिर क्लाइंट को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि इसमें जो आपको ऑलमोस्ट टैक्स जो आपको पे करना होगा वो 83,43,000 पे करना होगा। तो सपोज कीजिए कि आप इस पॉलिसी को इस रुपए पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पे आपको 1010D की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो 1,86,05,007
57,000 रुपये LIC देगी। तो मैं इस पे अब IRR निकालता हूँ कि विदाउट टेंटेंडी बेनिफिट लिए हुए आपका रिटर्न कितना परसेंट IRR आएगा। इसमें IRR स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू, और इस तरह से मैं देख रहा हूं इसमें IRR ब्रैकेट। ओके, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू, हमारी मिस्टेक हो गई, मैं इसे पहले सही कर देता हूँ। अब हम विदाउट टेंटेंडी के IRR काउंट कर लेते हैं। विदाउट टेंटेंडी के IRR के लिए हम इक्वल टू IRR और स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू लगाएंगे। तो ये हमारा 7% है। अगर आप 10-10D की बेनिफिट नहीं लेंगे इस पॉलिसी में, यानी आप ऐसे जगह कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां 10-10D की सुविधा नहीं है, तो आपको 7% का IRR मिलेगा। अब हम देखते हैं कि LIC हमें इस पॉलिसी में 80C तो दे ही रही है, इसके साथ साथ 10-10D की सुविधा देती है। तो इससे हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट है? इससे हमें ऑलमोस्ट 83,000 का प्रॉफिट है। तो हमने 83 लाख का प्रॉफिट है, तो हमने 83,43,000 अपने मैच्योरिटी में ऐड कर दिया है 2,70,00,000 में। तो टोटल जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलने वाला है विद टैक्स बेनिफिट अगर लगाकर देखें तो वो 3,53,43,000 रुपए है। तो हम इस पे अब IRR काउंट कर लेते हैं एक बार, इक्वल टू IRR। तो इस तरह से देखें तो इसमें 11% का IRR आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी में मिनिमम IRR 8% है अगर आप विद GST कैलकुलेशन करते हैं तो, और आप 80C का बेनिफिट लेने के बाद इसकी जो IRR है वो भी 8% है। लेकिन अगर आप इसमें से इंश्योरेंस का प्रीमियम हटा देते हैं तो ये 9% का IRR दे रहा है आपको, और इसके साथ अगर 10-10D का बेनिफिट इसमें इंक्लूड कर दे तो ये 11% का IRR जीवन लाभ पॉलिसी में है। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉलिसी में बहुत अच्छा इन्वेस्ट रिटर्न है। तो आप इस पॉलिसी को बेझिझक होकर अपने बजट के हिसाब से किसी भी सम एश्योर्ड पे ले सकते हैं। मैंने 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पे आपको एग्जांपल बताया है। 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पे आप 4,72,528 रुपए का प्रीमियम पहले साल देंगे, और पहले साल ही LIC इसमें 5 लाख रुपए का बोनस ऐड कर देगी। इसके साथ अगले साल आप प्रीमियम 4,62,354 रुपए देंगे, फिर अगले साल इसमें पर 1050 रुपीज के हिसाब से 5 लाख का लमसम बोनस ऐड करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे 25 साल में टोटल 1,25,00,000 रुपए का टोटल इस पॉलिसी में लमसम बोनस आएगा, और फाइनल एडिशन बोनस इस पॉलिसी में इंटायर टर्म में पर 1,450 रुपीज के हिसाब से 45 लाख होगा, और इसमें बेसिक सम एश्योर्ड 1 CR है। तो आप टोटल मैच्योरिटी काउंट करेंगे तो ये 2,70,00,000 होगा, जो कि अंडर सेक्शन 10-10D के तहत पूरी तरह से आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। तो आप बेझिझक होकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए आप मुझे भी फोन कर सकते हैं।